महादेव त्रिभुवन गुरु है। कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि जो गुरु है वो गृहस्थ नहीं होना चाहिए, जो विरक्त है वही गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं है। महादेव गृहस्थ है और त्रिभुवन गुरु है। भगवान श्री कृष्ण के समान गृहस्थ कौन है? और वे जगत गुरु कहलाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु विरक्त हो, उसने संसार का स्वीकार न किया हो, या तो गुरु भगवत चरणों में अनुरक्त हो, भले ही वह गृहस्थ हो। महत्वपूर्ण गुरु की भूमिका है। ब्रह्मचर्याश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वह वानप्रस्थी हो या तो वह सन्यासी हो। लेकिन सन्यास चतुर्थ आश्रम में पहुंचने के लिए भी ये सारी सीढ़ियां चढ़कर के यदि पहुंचा हो, पहले ब्रह्मचर्याश्रम फिर गृहस्थाश्रम में भी उसने प्रवेश किया हो, फिर गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको दृष्टांत के रूप में भगवान आद्य शंकराचार्य की जो जीवनी है उसका स्मरण कराना चाहता। आद्य शंकराचार्य गृहस्थाश्रम में नहीं गए, ठीक है, ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही गृहीतम संन्यस्तम मया, सीधे वे संन्यास ग्रहण कर लेते। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उनकी यात्रा जो जीवन की है वो इस तरह की है। लेकिन मंडन मिश्र जी के जब साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र के साथ जब शास्त्रार्थ हो रहा था और मंडन मिश्र की पत्नी वो न्यायाधीश के रूप में बीच में थी, कथा सुनिएगा, इतिहास है। वो मंडन मिश्र जैसे पंडित की पत्नी भी कितनी प्रबुद्ध होंगी। अरे जिस पंडित के घर के तोता मैना संस्कृत में बात करते हो, शास्त्रार्थ के लिए शंकर दिग्विजय विचरण करते करते जब आद्य शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, पूछा किसी से, बहन से, मंडन मिश्र का घर, बोले आप पूछ रहे हो यति, आप नए मालूम पड़ते हो, पहली बार आए लगते हो। अरे जिस घर के तोता मैना संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हो वही मंडन मिश्र का घर। ऐसे वैसे पंडित नहीं थे। शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, स्वागत होता है यति का। शास्त्रार्थ के लिए आया हूं।
आप मीमांसा के प्रकांड पंडित है, उस पक्ष वाले हैं, मैं वेदांती हूं। शास्त्रार्थ हो जाए। मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य में शास्त्रार्थ हुआ। उनके निवास की, उनकी भिक्षा की सारी व्यवस्था की गई। शास्त्रार्थ चलता रहा कई दिनों तक। हमारे बच्चे भी ये सब पढ़ते हैं ना, शंकर दिग्विजय वगैरह। मंडन मिश्र बस हारने को थे। उनकी दलीलें अब कमजोर होने लगी थी, जैसे बूढ़ा आदमी कमजोर होने लगता। मंडन मिश्र की दलीलें अब कमजोर होने लगी थी। शंकराचार्य का पक्ष मजबूत होता जा रहा था। और फिर एक समय आया कि जहां लगा कि मंडन मिश्र हारे, और ऐसा था, शर्त ऐसी थी कि जो हारे वो जीतने वाले का चेला बनेगा, शिष्य बनेगा। मंडन मिश्र जीत जाते तो ये अपना वो सब छोड़ करके इनके शिष्य बन जाते। लेकिन मंडन मिश्र हारते हुए दिखाई पड़े। बस लगा कि ये हारे, ये हारे, ये हारे, बस गए। तब पत्नी ने कहा, पत्नी पति का आधा अंग कहलाती है। इनको आपने हराया है, लेकिन आपका ये पूरा विजय नहीं कहलाएगा जब तक आप मुझे भी परास्त न करो। और फिर उसने एक ऐसा प्रश्न कर दिया मंडन मिश्र की पत्नी ने, जो गृहस्थाश्रम से संबंधित था। ऐसा प्रश्न शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि गृहस्थाश्रम में गए ही नहीं थे, वो अनुभव ही नहीं था। फिर तो जो कथा है वो परकाया प्रवेश करके, और फिर उन्होंने वो अनुभव लिया, फिर आए, फिर जवाब दिया, और अंत में वो कथा है कि मंडन मिश्र जी वो परास्त हुए और फिर उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, आद्य शंकराचार्य के शिष्य बने, सुरेश्वराचार्य के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। और चारों दिशाओं में जब भगवान आद्य शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करी, तो एक पीठ पर वे, कहने का तात्पर्य, जीवन की यात्रा के जो पड़ाव है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसी क्रम में जिसने यात्रा करी हो, इच्छनीय है, अनिवार्य नहीं है इस प्रकार की यात्रा। इसी क्रम में यात्रा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इच्छनीय अवश्य है। तो ऐसा गृहस्थ जब गुरु होता है, पता है उन्हें गृहस्थों की समस्याएं क्या है, गृहस्थों के प्रश्न क्या है। जिन्हें हम त्रिभुवन गुरु कहते हैं, वो भगवान शिव गृहस्थ है। जिन्हें जगत गुरु कह करके हम प्रणाम करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कृष्ण गृहस्थ हैं। महादेव एक बार नहीं, अनेकों बार विवाह किए। कृष्ण ने उसी अवतार में अनेकों पत्नियां, अष्टपट्ट महिषी और 16,108 अन्य जो भौमासुर से छुड़ाई हुई थी।